उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो हंगामा हो रहा था, जो तमाम लोगों को पता है कि किस तरह से 4365 घरों को तोड़ने का आदेश हाईकोर्ट ने दे दिया था। उसके बाद उन लोगों के अंदर बेचैनी, बेकरारी, औरतें, बूढ़े, बच्चे तमाम रोड पर आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि जिसके सर से छत जाने का डर हो उसे नींद कैसे आ सकती है। लेकिन हमारी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, सब लोगों की उम्मीदें वहीं से वाबस्ता थी। इमरान प्रतापगढ़ी और तमाम कांग्रेस के नेता और तमाम वकीलों ने मिलकर ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई। उसके बाद 5 जनवरी का इंतज़ार था, तमाम दुआएं लगी हुई थी, तो आखिरकार उन लोगों की दुआएं कबूल हुई, उन मजलूम लोगों की आहें जो हैं वो कबूल हुई और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है उनके मकान तोड़ने पर। अब अगली जो सुनवाई है वो 7 फरवरी को होनी है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए रोक लगाई है कि जो वहां रहने वाले लोग हैं, 1947 से वहां रह रहे हैं, जिन्हें 50 से 60 साल, 70 साल, 80 साल हो चुके हैं, 7 दिन के अंदर आप कैसे तोड़ सकते हो? 7 दिन के अंदर उनकी छतों को कैसे गायब कर सकते हो? 7 दिन के अंदर उस बस्ती को आप कैसे उजाड़ सकते हो? ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने 3 ऑप्शन दिए और कहा कि या तो आप उनके बसाने की व्यवस्था करें, अगर आप वहां से उनके मकान तोड़ेंगे तो वहां से उनको हटाएंगे तो उनको फिर आप कहां बसाएंगे ये आपको पहले बताना पड़ेगा, या फिर उसी जमीन को जहां वो लोग बसे हुए हैं, जहां रह रहे सालों से, जहां उन्होंने पट्टे खरीदे हैं, जहां पैसा दिया है, जहां पर उनके बच्चों का फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, तो उनको जमीन उनके हवाले कर दी जाए, या उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है तो वो बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद तमाम लोगों को राहत मिली है। वो बच्चे खुशियां मना रहे हैं जिनके स्कूलों को तोड़ने का ऑर्डर था, कॉलेज टूटते, मंदिर भी टूटता, मस्जिद भी टूटती, तो फिलहाल तमाम मस्जिद, मंदिर और जो है धर्मशालाएं हो या कॉलेज हो, तमाम पर रोक लगा दी गई है, अभी कोई तोड़ेगा नहीं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। वहीं पर इमरान प्रतापगढ़ी ट्वीट करते हुए कहते हैं कि ये इंसानियत की जीत है, ये न्याय की जीत है और ये तमाम लोगों की जीत है। उन्होंने ट्वीट करते हुए खुशी का इजहार किया, होना भी चाहिए। देखिए, एक वो लोग जो सालों से वहां बसे हुए थे, रह रहे थे, चंद दिनों के अंदर, चंद मिनट के अंदर उनको कैसे हटाया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से सवाल रखे, क्योंकि जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की है वो सुनवाई हाई कोर्ट में भी नहीं हुई, क्योंकि जो उनके पास कागजी दस्तावेज हैं या उनका जो मुकदमा सही ढंग से लड़ने का मामला है वो हाई कोर्ट में नहीं लड़ा गया। क्योंकि हाई कोर्ट में क्या मामला था? कभी रेलवे कहता है 29 एकड़ है, कभी कहता है 78 एकड़ है और कभी 82 एकड़ पर दावा करता है। तो ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट ने बारीकी से देखी, समझी कि आखिर मामला क्या है, कि ये जगह राज्य सरकार की है या रेलवे की है। इसको लेकर भी मामला शशोपंज में था। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने ये राज्य सरकार को कहा है कि राज्य सरकार इस मामले में अपनी दलील दे, इस बारे में बताए कि उसका क्या तैयारी है, क्या वो लोगों को बसाएगी, क्या उन लोगों का मामला है, क्या विचार है। तो बहरहाल ये बहुत राहत की बात है, खुशी की बात है वहां के लोगों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए, कि वाकई 50,000 लोग, 4,000 से ज्यादा मकान तोड़ देना कोई आसान बात नहीं है। करोड़ों रुपया खर्च होता है, एक गरीब बड़ी मेहनत से मजदूरी करता है, पत्थर तोड़ता है, लोगों के घर जाकर दर दर की ठोकरें खाता है, कहीं जाकर फिर वो अपना आशियाना बनाता है। उस आशियाने को चंद मिनट में अगर उसकी निगाहों के सामने तोड़ दिया जाए तो वाकई एक इंसानियत का यहाँ जरूर दिल टूटता है, एक इंसान का टूटता है। उन गरीब बच्चों का दिल टूटेगा कि जो वहाँ अपना बचपन गुजार रहे थे, जवानी गुजार रहे थे, अपना फ्यूचर देख रहे थे, मुस्तकबिल देख रहे थे। आखिरकार उन लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है और उच्च न्यायालय से तमाम लोगों को यही उम्मीद थी और आगे भी रहेगी। आगे जो सुनवाई वो 7 फरवरी को है, तो ये उम्मीद आगे भी रहेगी कि न्यायालय जो है इन लोगों के पक्ष में न्याय करेगा और न्याय हो चुका है बहरहाल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 फिक्स ऑप्शन दे दिए कि ये जमीन उन्हीं के नाम कर दी जाए और आइंदा वहां और कोई आबादी ना हो या कोई और नए मकान ना बने। इस पर भी प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है। बहरहाल तो ये बड़ी अच्छी खुशी की बात है और तमाम लोग इसी बात की उम्मीद कर रहे थे और दुआएं कर रहे थे, क्योंकि आज देखिए हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा प्रोपगंडा है हिंदू मुस्लिम का, कि इसकी आड़ में जो घटिया राजनीति होती है वो किसी से दबी हुई नहीं है। नेशनल मीडिया
इसी को ज़्यादा जो है फ़रोग देता है, बढ़ावा देता है। लेकिन ऐसा मेरा मुल्क पहले नहीं था जैसा कि आज नक्शा बनाया जा रहा है। लेकिन आज भी इंसाफ पसंद लोग हैं, इंसानियत पसंद लोग हैं, मोहब्बत भाईचारे को चाहते हैं। लेकिन चंद वो अंधभक्त लोग जो ये चाहते कि विवाद होता रहे, हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान में हमेशा चलता रहे, मुल्क चाहे बिछड़ जाए, लोगों के अंदर नफरतें आ जाए, मुल्क चाहे बर्बाद हो जाए, उनको इसकी कोई फिक्र नहीं है। उन्हें फिक्र है तो बस हिंदू मुसलमान करके हमारी दाल रोटी और आटा चावल हमारा सही चलता रहे। उनके दिलो दिमाग में बस यही बात होती है। लेकिन यहां खुशी की बात है और ये बहुत अच्छी बात है कि उन लोगों का आशियाना अब टूटने से बचा हुआ है, रोक लग गई। ऐसी कड़कती ठंड के अंदर जो औरतें प्रदर्शन कर रही थी और नेशनल मीडिया उसे दूसरा शाहीन बाग कह रहे थे, वहां पार्ट 2 की तैयारी है। लेकिन उनके दिलों से पूछो जिसका घर टूटता है, क्योंकि शायर ने कहा है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में। तो हकीकत भी यही है। बहरहाल बड़ी अच्छी और खुशी की बात है। आगे इंसाफ मिलना चाहिए। जो लोग 100 साल से रह रहे, 70 साल से रह रहे, 1947 से बसे हुए थे, तमाम लोगों का कहना यही था। आगे हम यही उम्मीद करेंगे। बहरहाल आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।